हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है ट्रिकी क्लासेस। आज हम रीजनिंग का अपना दूसरा टॉपिक करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग, जो कि अल्फाबेट्स पे बेस्ड होगी। ठीक है, ये उसका पार्ट 1 है। इसमें आपको मैं पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि हमें इस पे जो क्वेश्चंस आएंगे उनको करना कैसे है। ठीक है, उसके बाद हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो मेरे को इसमें जो सबसे बेटर आइडिया लगता है, क्योंकि इसके जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें कम से कम 3 to 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग पे, जिसपे 2-3 आपके अल्फाबेट पे होते हैं, 1-2 आपके नंबर वाले फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। पहले आप क्या करेंगे, ABCD लिख लेंगे M तक। ठीक है, टोटल 26 लेटर होते हैं, और उसको फिर रिवर्स में लिख लेंगे, और वैसे ही उसके ऊपर आप नंबर भी लिख लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जैसे आपका पेपर शुरू होता है, ठीक है, उससे पहले भी टाइम मिलता है, तो वो आपको एक रफ शीट देते हैं, तो आप पहले भी लिख सकते हैं, इतना वो चेक नहीं करते। ठीक है, नहीं तो आपको वैसे भी लिखे हुए तो मुश्किल से 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा लिखने में। ठीक है, और इस पे 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप बिल्कुल आसानी से बहुत कम टाइम में कर पाओगे अगर ये आप स्टार्टिंग में पहले लिख लोगे। तो इसका बेनिफिट कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने ये सारे लिख लिए, अल्फाबेट लिख लिए और उसके ऊपर नंबर भी लिख लिए, 1 से लेके 13, फिर 14 से लेके 26। अब देखिए, इस पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, पहले मैं आपको करके बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा इसका कितना बेनिफिट है। जैसे ये क्वेश्चन है, CGL 17 में आया और CSET में भी आया क्वेश्चन। जैसे हमें ये दे रखा है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, बस जो क्वेश्चन मेन वो है वो लिख दिया है। ठीक है, जैसे WUS रिप्रेजेंट कर रहा है DFH को। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है M की I से क्या होगा, तो मैंने इसके ऑप्शंस यहाँ पे लिखे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे WUS, तो W आपका कहाँ है, W आपका ये रहा। ठीक है, W से हमारा क्या बन रहा है D, तो W का ये रिवर्स हो गया। फिर U से हमारा क्या बन रहा है F, U ये देखें तो U ये भी बिल्कुल रिवर्स हो गया उसका, और S से H ये भी रिवर्स हो गया। मतलब कि हमें इनका रिवर्स करके आंसर हमारा आ जाएगा। जैसे अगर हम M का रिवर्स करेंगे, तो M का रिवर्स करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा N, उसके बाद K का अगर रिवर्स करेंगे तो आपका आ जाएगा P, और I का आपका क्या आ जाएगा R। तो आपका आंसर आ गया NPR। ठीक है, ऑप्शन आपके ये रहा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लेकिन आपको इसमें ध्यान क्या देना है, देखिए आपको भी ये क्वेश्चन आते जरूर होंगे, लेकिन आप कितने टाइम में कर पा रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप कम से कम समय में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप 8-9 सेकंड में कर पा रहे थे, तो मैं आपको ये सिखाऊंगा आप 2-3 सेकंड में, 3-4 सेकंड में कैसे कर लें। ठीक है, तो ऐसे ही टाइम बचा के आप अधिक मार्क्स गेन कर सकते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए हमें इसका रिवर्स निकालना था, जब हमने M का निकाला तो हमने सबसे पहले क्या निकाला था, हमारा आया था N। तो हमें N पे ही पहले ऑप्शन में चेक कर लेना है कि कितने ऑप्शन है। जैसे ये L से शुरू है, ये G से, ये O से, ये N, तो हमारा आंसर ये D हो गया। तो हमें बस M का निकाल के ही सीधा आंसर लगा देना था, तो ये मुश्किल से 2 सेकंड में हो जाता, 2-3 सेकंड में। ठीक है, एक बार ये निकालने में कि ये रिवर्स हो रहा है, और 1 सेकंड में आप टिक कर देते, तो देखा कितने कम समय में हो गया। तो ये अप्रोच हमारी यही होनी चाहिए कि आप जब पहला उसका वर्ड निकाल लोगे, उसके बाद आपको चेक कर लेना है। ठीक है, कि कौन सा, जैसे मान लीजिए इसमें पहला हमने चेक किया N, तो एक ही ऑप्शन मिला, तो हमारा सीधा आंसर आ गया। मान लीजिए एक ऑप्शन और होता तो हम सेकंड ऑप्शन को देखते। तो ऐसे भी हमें हमारी अप्रोच होनी चाहिए, ये नहीं कि आप पूरा निकाल रहे हैं और फिर आंसर लगा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे AFKP, फिर आपका BGLQ हो रहा है, मतलब आप देखेंगे ध्यान से, तो A से B, F से G, तो A से B में तो +1 हो गया आपका, है ना, और F से G में आपका क्या हो रहा है, A से B और F से G, मतलब कि +1 हो रहा है यहाँ पे भी, और K से L में भी +1 हो रहा है। मतलब कि आप ध्यान देंगे सब में +1 हो रहा है, तो इसमें भी सब में आप +1 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे C में +1 करेंगे तो आपका D आ जाएगा, H में +1 करेंगे तो I आ जाएगा, M में +1 करेंगे तो N आ जाएगा, और R में करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा S। तो आपका आ गया आंसर। और ये क्वेश्चन भी NTPC रेलवे NTPC 2015 में आ रखा है, और CTET में भी आ रखा है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आपका। जैसे MIKE को दे रखा है आपका OGMC, तो CIAD से पूछा है। तो अगर हम M से देखेंगे तो M ये रहा आपका,
एम से ओ दे रखा है, मतलब कि आपका 13 से 15 हो रहा है ना, मतलब 2 आगे जा रहा है। फिर आई से जी, मतलब कि आई से जी, मतलब कि यहाँ 2 पीछे जा रहा है, मतलब इसमें तो -2 हो गया, और जो एम से ओ गया था इसमें +2 हो रहा था। ठीक है, फिर ऐसे के से देख लेंगे, के से एम इसमें भी +2 हो रहा है, के से एम में भी +2 हो रहा है ना। तो ई से सी, मतलब इसमें -2, मतलब पहले +2 फिर -2 फिर +2 फिर -2, बस आप निकाल लेंगे। पहले +2, तो सी से क्या हो जाएगा आपका, पहले सी में +2 करेंगे तो ई हो जाएगा। फिर आई में 2 पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका जी। ठीक है, और फिर ए में 2 आ गए मतलब कि सी, और डी में 2 पीछे जाएंगे तो बी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लेकिन आपको ये करने से पहले, जैसे मान लीजिए आपने ये ई निकाला, तो पहले ऑप्शन में चेक कर लेना है कि ये कहीं एक ही ऑप्शन तो नहीं है, तो आप सीधा वही आंसर मार दोगे, आपको बाकी निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मान लीजिए 2 ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन को चेक करेंगे। ठीक है, वहां पे भी आपको मिल सकता है आंसर, तो वही आंसर लगा देना है। तो आप ऐसे ही टाइम बचा सकते हैं, ये नहीं कि आप पूरा इसको निकालोगे उसके बाद टिक करोगे। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखो आपका यूपी टेट वीडियो लेखपाल कई एग्जाम्स में आ रखा है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ये पार्ट 1 है, इसके बाद मैं और क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, जिससे कि आपको बिल्कुल ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और इस पे जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें अगर हम देखेंगे TSR, ठीक है, TSR आपका क्या है, TSR रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। ठीक है, फिर FED भी रिवर्स ऑर्डर में है, WVU। ठीक है, तो ये सारे रिवर्स ऑर्डर में है, तो मतलब जो आपका आंसर होगा वो भी रिवर्स ऑर्डर में होगा। पहले तो वो चेक कर लेते हैं। CAB ये रिवर्स ऑर्डर में नहीं है, MLK ये है, तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, बाकी भाई आप चेक कर सकते हैं, PQS ये भी नहीं है, नहीं ये है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। जैसे MAD से JX है, तो M से J हो रहा है, M से J मतलब रिवर्स हो रहा है 2 के गैप में। ठीक है, 2 के गैप में आपका रिवर्स हो रहा है। A से X ये भी 2 के गैप में रिवर्स हो रहा है, और D से A भी। ठीक है, तो वही करना है हमें सेम। सिमिलरली इस केस में करेंगे, R से 2 का गैप करेंगे तो आपका R से O जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका O। तो आप पहले O से चेक कर लेंगे ऑप्शन, ये भी है ये भी है, तो हमें अब अभी और चेक करना पड़ेगा। हो सकता था एक ही ऑप्शन होता तो आप वही आंसर मार देते, आपको 3-4 सेकंड में हो जाता क्वेश्चन। ठीक है, अब दूसरा यू से देख लेते हैं। यू से आपका क्या हो जाएगा, आर, इसमें एस है इसमें आर है, आपका ये आंसर हो गया। आपको तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही आप टाइम बचा पाएंगे, और ये आप अल्टीमेटली आपको जब देखेंगे तो काफी आप समय बचा पाएंगे। ठीक है, आप खुद कंपेयर करके देखिएगा, जैसे आप मॉक टेस्ट लगाते होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप करके देखेंगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि कितना हम टाइम बचा पा रहे हैं। ठीक है, और फिर मेरे को कमेंट करके बताइएगा। जैसे हम मान लीजिए नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है DUW32 दे रखा है, तो जब ऐसी कोई वैल्यू दे रखी हो ना, तो पहले इसका सम करके देखते हैं हम। ठीक है, W का 23 और D और E का 4 और 5 9 32। ठीक है, मतलब कि इनका सम करके लिखा है, ऐसे हम इसका सम करके लिख देंगे। R की वैल्यू कितनी होती है 18, और 18 और 9 27, आपका 27 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6-7 देख लेते हैं अपना। गेम की ये कुछ हमें वैल्यू लिख रखी है। ठीक है, तो पहले हम इनकी वैल्यू देख लेते हैं एक बार क्या है। जैसे मान लीजिए जी की अगर देखेंगे 7, इसके अपोजिट टी होता है उसकी 20, तो जी से 20 हो रहा है, तो बाकी भी चेक कर लेते हैं कि ऐसा सब में हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये बनाने का बहुत ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, वैसे आप मान लीजिए आपके सबको इसकी वैल्यू याद है, कुछ क्वेश्चन तो हो सकता है कर लें, लेकिन सारे नहीं कर पाएंगे। अब जैसे ए की क्या होती है 1, 1 का अपोजिट जेड की 26। ठीक है, इस केस में भी हो रहा है, तो मतलब कि इन्होंने क्या किया है, अपोजिट करके जो वैल्यू है उसकी जो वैल्यू वो लिख रखी है। जैसे ए का अपोजिट जेड, और जेड का क्या होता है 26। ठीक है, तो सिमिलरली एम का देखें, अगर एम का एन, तो इन्होंने क्या लिख रखा है 14। ठीक है, सिमिलरली वैसे ही करना है। टी का अपोजिट जी होता है, तो जी का कितना हो जाएगी वैल्यू 7। ई का क्या होता है, ई का वी की क्या है 22। ऐसी ए की 1 तो जेड की 26, एम की एन तो कितनी हो जाएगी 14। ये आपका आंसर आ गया। तो ये जो मैंने तरीका आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ऐसे ही करना है। आपको खुद दिखेगा कितने कम टाइम में आप किस टाइप का भी क्वेश्चन कितना टफ है आप इजिली कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये विजय दे रखा है,
v अब इस 22 ये, तो एक बार चेक कर लेते हैं v की वैल्यू क्या है। v की है 22 ही है, ठीक है। अगर i की देखें तो 9, तो ये भी हो रही है। लास्ट वाले की चेक कर लो फिर, y की कितनी है 25, मतलब ये यही हो रहा होगा, ठीक है। सब करने की जरूरत नहीं होती, आप एक दो चेक करो और लास्ट चेक कर लो बस। अब s से आप क्या होगा, s से आपका हो जाएगा 19, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने आंसर निकाला था, आप इसमें से मिला के भी देख सकते हैं कौन सा आपका ए ऑप्शन सही था, ये वाला। यहाँ ऑप्शन भी लिखे थे मैंने, ठीक है। अब इसमें एस से आपका 19 हो जाएगा, तो 19 से कितने ऑप्शन है, सारे 19 से आपको और करना पड़ेगा। यू की वैल्यू कितनी है 21, 21, 21 दो में है, एक इसमें, इसमें फिर एक और वैल्यू। अब लास्ट देखना, एक दो देखने के बाद लास्ट वैल्यू देख लिया करो आप। ए 1, 1, 1, ये भी 1, 1 आ रहा है। तो किसी किसी में हो सकता है कि सारे ऐसे कोई केस दे रखा हो, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम केस में आप एक दो में ही कर लेंगे। डी की वैल्यू आपकी हो गई 4, तो आपका 1, 9, उसके बाद 2, 1 के बाद 4, 4 ही है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस वाले जैसे ये वाला जो केस था, इसमें मैं ये तरीका बताना भूल गया था, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा सबसे पहले क्या आ गया था, टी से हमारी वैल्यू 7 आई थी, तो हमें 7 से देखना था, 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है। उसके बाद क्या था हमारा, ई का अपोजिट वी 22, तो 22, ठीक है। और यहाँ पे 21 है, तो आपको यहीं पे आंसर लगा देना था आपका। दो बस देख के ही आपका आंसर आ जाता, सारा आपके निकालने की जरूरत ही नहीं है सारी। तो ऐसे ही आप टाइम बचा पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे, मतलब इस पे बहुत ही हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अच्छे से आपको सीख लेना, एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। पहले एक जैसे निकाला कोड, आपने पहले लॉजिक समझ गए, फिर एक कोड निकाला तो उसी को चेक कर लेना ऑप्शन में पहले। हो सकता है उसी से आपका आंसर आ जाए, तो आपको बाकी निकालने नहीं है। मान लो 2 कॉमन हो तो फिर 2 को चेक करना है, ऐसे करके करना है। और एक को चेक करने के बाद आप लास्ट का चेक करा करिए, उससे ज्यादा इजिली वो एलिमिनेट हो जाता है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे मुझे सपोर्ट मिलेगा तो मुझे भी वो होगा कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊं, ठीक है। ये तो पहला पार्ट था, मैं इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे उनको जल्दी ही लेके आऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।